इमरान खान साहब और उन तमाम सियासी कैदी जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं मगर जेल के अंदर मौजूद हैं। इलेक्शन अब शुरू हो चुका है। शेड्यूल के मुताबिक 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक आईनी दरख्वास्त दायर की जा रही है जिसके तहत मफाद आमे में गुजारिश की जाएगी अदालत से कि ट्रायल और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो रोक दी जाएं। जितने सियासी कैदी हैं उन्हें मुल्क से उन्हें जेलों से बाहर आने दें ताकि आकर वो इलेक्शन के हिस्सा लें। आइन के आर्टिकल 218(3) जो साफ शफाफ इलेक्शन की बात करता है वो बाकायदा इलेक्शन में हिस्सा लेकर उस पर अमल दरामद हो। उम्मीद है हमारी सुप्रीम कोर्ट और अदालतें तमाम सियासी कैदियों को ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के रहनुमा इमरान खान साहब को ज़मानतों में या बाकी केसेस में जेल रिहाई देंगी ताकि आकर वो इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन लड़ने के बाद ट्रायल जो है वो आगे चले, उसमें कोई एतराज़ नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। चीज़ें बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और उसके रिज़ल्ट भी आपके सामने आ रहे हैं। हफ्ता का दिन है 20 जनवरी 2024 इतवार, और अगले हफ्ते में कुछ डिफाइनिंग मूवमेंट आपके सामने आएंगे। कुछ चीज़ें वजाहत के साथ नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अक्सरियत में इंशाल्लाह इमरान खान साहब की ज़मानत की तरफ कदम आगे चलेगा। डिसक्वालिफिकेशन के हवाले से भी मैं देख रहा हूँ मामला जो साइफर वाला तोशाखाना वाला है वो टेकअप होगा। इमरान खान साहब की नाहली जो है जो बरकरार रखी है कागजात नामजद की मुस्तरदी, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी। मैं भी कुछ चीज़ें चैलेंज कर रहा हूँ। एक तो मैंने आपको बताया पटिशन दायर कर दी है सेक्शन 215 की। अब सेक्शन 57 इलेक्शन एक्ट की भी है कि इख्तियार इलेक्शन कमीशन का तारीख देने का नहीं है, और उसको भी चैलेंज करने का मैंने प्रोसेस मुकम्मल कर लिया है। अभी मैं एक आईनी दरख्वास्त तैयार कर रहा हूँ। अब इमरान खान साहब की रिहाई और तमाम पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, आपने प्रोग्राम के शुरू में मेरी प्रेस ब्रीफिंग सुननी होगी कि वो मैं मुकम्मल कर रहा हूँ कि अब इलेक्शन का माहौल है। सारा कुछ इलेक्शन के प्रोसेस के हवाले से इन्हें बाहर आना चाहिए, बाहर इलेक्शन लड़ना चाहिए, और उसके बाद आप जितने भी केसेस चलाने हो इलेक्शन के बाद आप चला सकें। लेकिन अभी लेवल प्लेइंग फील्ड या फील्डिंग फ्राहम करनी चाहिए। साफ शफाफ इलेक्शन का ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो क्या मसाइल रहेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अडेला जेल में इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है, थोड़ी सी जो झलक मैं ज़रूर बात करूँगा। सीट एडजस्टमेंट और एक से दूसरी सियासी जमात में जाना जो है वो जारी है, और वकला की जो तब्दीली के हवाले से दरख्वास्त मुकर्रर की है वो ऑर्डर जारी आ गया था। कुछ तफसीली मैंने बात कर ली थी और अभी मैं आपके सामने बाकी चीज़ में रख देता हूँ। पहले तो बताते चलें कि ना, जब साफ शफाफ इलेक्शन होने हो और इलेक्शन का जब प्रोसेस चल रहा, कोई भी बंदा अगर फौत हो जाए तो इलेक्शन जो है ना उस हल्के का मुलतवी हो जाता है। इसी तरह NA83 और NA85 में जो है ना सादक अली इंतकाल हुए और दोनों हल्कों से जो इलेक्शन का जो है ना वो प्रोसेस वो सारा डिले हो गया। अब इलेक्शन कमीशन क्या अपनी आइनी और कानूनी किरदार अदा कर रहा है वो मैंने आपके सामने रख दिया। अभी तक साफ शफाफ इलेक्शन के लिए खुद लिखना चाहिए कि इमरान खान साहब को बाहर एक बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं, उन्हें और इसको एतराज़ भी नहीं होना चाहिए। तो खुद वो तौहीन इलेक्शन कमीशन की तैयारी का कार्रवाई करता है। प्लास्टिक पैनाफ्लेक्स और बैनर्स पर पाबंदी के लिए किसी ने शहरी ने रब्ता किया था इलेक्शन कमीशन से और उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि फ़िज़ा को साफ़ रखने के हवाले से एक अच्छा कदम है। जब ये फ़ौरन ये एक्शन ले रहे हैं साफ़ शफाफ इलेक्शन के लिए, बाकी भी अमल ले लें। पोलिंग स्कीम है, अभी जो लोगों के बहुत से गिले हैं कि एक ही घर के अफराद के साथ क्या कुछ हुआ है, और वहाँ अगर आप ध्यान रखेंगे तो हालात ठीक होंगे ना। अभी एक एक्शन लिया है NH 146 में भी वोटर को रिश्वत देने का इल्ज़ाम है जी। चौधरी शफीकुर रहमान सेक्शन 168 के तहत नोटिस जारी किया है। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने जारी किया है। सस्ता सहूलत बाज़ार में वोटरों को लाने के लिए पैसे दिए गए। ये सस्ता सहूलत बाज़ार G13 इस्लामाबाद में पब्लिक प्रॉपर्टी पर लगाया गया है। शफीक अमान वड़ाइच ने इलेक्शन एक्ट 234 की भी खिलाफ वर्जी की है। 21 जनवरी को होना क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए बातें हैं कि बताने के लिए साफ शफाफ इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके आप रिज़ल्ट मिले। और हाँ, पंजाब जाग रहा है। एक तस्वीर ट्वीट आप देख रहे हैं कि कोटअद्दू की है
कि जहाँ पर पता चल रहा है बड़ी वजाहत के साथ कि जो है ना पंजाब वाकई जाग रहा है। अडयाला जेल में जो इमरान खान साहब ने बड़ी अहम गुफ्तगू की है, मेरा उस पर उन्होंने सारी बातें कह दी है और इस पर भी बड़ी बातें उड़ी कि जब वो CCTV फुटेज के मुताबिक कर्नल के इशारा करके उन्होंने कहा ये सारा जो, और वो बड़ा वायरल हुई ये बात। यानी मकसद ये था कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट या बाकी लोग जो हैं वो इमरान खान साहब की टोटल मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इमरान खान को भी पता है और इसीलिए उन्होंने अडयाला जेल के अंदर ये बैठकर जिक्र किया। बहुत से लोगों ने भी कहा, इस बात को वजाहत से के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन ये क्या इसके वो दूरस्थ नताइज निकल सकेंगे, ये देखने वाली बात है। और बाकी मैंने वो बाकी तो बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये इस पर ज़रूर बात करनी है। मैंने बुशरा बीबी के वकला की तब्दीली के लिए दरख्वास्त दे दी गई और वकील जो लतीफ़ खोसर साहब है चूँकि इलेक्शन लड़ रहे हैं 122 से, उन्होंने कहा उनकी जगह पर अली ज़फ़र को नया वकील मुकर्रर किया जाए। और फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, 190 मिलियन केस की है और 24 जनवरी तक ये समाअत जो है ना वो मुलतवी कर दी है। और उन्होंने कहा कि ये जो फ़र्द जुर्म लिखी गई है ये अंग्रेज़ी में लिखी गई है और अंग्रेज़ी से मुराद ये है कानूनी इस्तिलाहात में लिखी गई है, वकील के बगैर वो समझ नहीं सकते और वकील की मौजूदगी के बगैर वो चार्ज कबूल ही नहीं करते हैं। इसीलिए जो है जो इसकी कार्रवाई है वो मुलतवी कर दी गई है 24 जनवरी तक। अब बेसिकली 190 मिलियन केस है क्या, ज़रा वो भी समझना ज़रूरी है। 190 मिलियन केस क्या है? और ये भी एक बात बताना चलो, ये भी बहरिया के साथ बड़ी ज़्यादती है। बहरिया टाउन ने हाउसिंग सोसाइटी डेवलप की एक जंगल में जहाँ खारदार झाड़ियाँ थी, 5 लाख रुपए की एकड़ ज़मीन थी, उसको सोना उगा दिया मलिक रियाज ने और बहरिया टाउन ने। वहाँ दुबई बना दिया, पैसे इनके अपने, किसी गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं लिया। लैंड जो भी थी उस लैंड की कीमत 5 लाख रुपया एकड़ थी और उस वक्त अगर दे दी जाती तो फ़ायदा होता, लेकिन मलिक रियाज साहब को और बहरिया टाउन सुप्रीम कोर्ट के सामने अब परेशानी है, सारा कुछ देखते तो 460 अरब रुपये में डील हुई। अच्छा किस बात की? वो कौड़ियों के भाव ज़मीन की। अब अगर इसी ज़मीन का अगर पैसा लगा लिया जाए 460 अरब रुपया, 460 अरब किस चीज़ का देना है? ज़मीन की तो कीमत है नहीं ये। और ये जो पैसा ज़मीन के लिए बेचा, यही पैसा अगर बाहर गया है, जिसको आप ब्लैक मनी के चक्कर में कहना चाह रहे हैं या डर्टी मनी तो है कोई रिश्वत ली हो ना, या तो मलिक रियाज पर इल्ज़ाम हो कि मलिक रियाज ने सरकारी अफसरों को फ़ायदा दिया है, कोई एडवांटेज दिया है या उनसे कोई फ़ायदा लिया है, फिर तो बात आती। इसमें एक रकम थी, वो मलिक रियाज फैमिली की रकम थी, वो रकम सामने, उन्होंने कहा ठीक है ये हम पाकिस्तान वापस भेज देते हैं और वो रकम पाकिस्तान बजाय आने के वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चलेगी और नैब की मर्ज़ी की वजह से गई। और ये इसकी कोई बात नहीं करता कि ये जो वन हाइट पार्क है कि ये तकरीबन 38 अरब की जायदाद जो थी वो 50 अरब में क्यों ख़रीदी गई। यानी 50 अरब रुपया मलिक रियाज ने अदायगी की और हसन हुसैन जो मार्केट में 38 अरब 12 अरब रुपया, ये जो पैसा ये क्या, ये रिश्वत का पैसा ही तो है और क्या है। इसकी इंक्वायरी चल रही थी, नैब ने वो इंक्वायरी बंद कर दी और अब इसमें मैं तो हैरान होता हूँ कि किस बात का वो पैसा आया 190 मिलियन, वो 190 मिलियन उन्होंने उसकी बजाय हुकूमत पाकिस्तान को दे दिया। हालांकि वो पैसा तो मलिक रियाज का था और मलिक रियाज से हुकूमत को ही पैसा दे रहे थे, उसमें एडजस्ट होने में क्या था। यानी अब ये जो 190 मिलियन है इसको सुप्रीम कोर्ट ने बगैर एडजुडिकेट किए आर्टिकल 10A की वायलेशन करते हुए ये ऑर्डर पास कर दिया। अब पैसा चले 190 मिलियन चला गया। अब इमरान खान ने क्या करप्शन की है? कोई करप्शन नहीं की है, 1 रुपये का मनी का बेनिफिट नहीं है। सेक्शन 9 भी अगर इतलाक़ करना है नैब ऑर्डिनेंस का, वो नहीं हो सकता है। इसके बदले अगर वो बात करते हैं अलकादर ट्रस्ट की, अलकादर ट्रस्ट को ट्रस्ट के लिए ज़मीन गई, इमरान खान की ज़ात के लिए तो नहीं गई। या तो इमरान खान ने ज़ाती बेनिफिट लिया हो और काबीना ने इसकी मंजूरी दी है। काबीना जब मंजूरी दे दी है बात हो, वो इम्यून है इस कॉन्टेक्स्ट में। अब लॉ बड़ा क्लियर है, इसलिए नैब का भी केस तो बनता नहीं है, तो 190 मिलियन का केस किस बात का बनना है? कोई नहीं कोई केस बनना। इसी तरह तोशाखाना की जब बात होती है, तोशाखाना भी मैंने आपके सामने रख दी है कि 1990 से लेकर अब तक के जो डिटेलें मांगी हुई हैं वो दी नहीं है। वो तोहफे क्यों दिए गए, किस लिए दिए गए, क्या फ़ायदे लिए गए, क्या कोई LNG का प्रोजेक्ट दिया गया, ये वो सारी चीज़ें हैं। जब तहकीक सामने होगी तो सामने आएगी, पर नैब तहकीक नहीं करना चाहती। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के बाद तो आफ्ताब सुल्तान लगे थे मेरिट के ऊपर, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया।
उसके बाद जो नैब है, ये चेयरमैन नैब कॉम्प्रोमाइज़ है। प्रोसिक्यूटर जनरल तब्दील कर दिए गए, प्रोसिक्यूटर जनरल अब लगाए गए। फिर स्पेशल प्रोसिक्यूटर की जिस तरह तैनाती होनी है वो भी आप लोगों के सामने है। तो इसमें एक तो ज़हन में रख लीजिएगा, ये कोई 190 मिलियन का केस कोई नहीं है। आज आप जो मेरिट पे सुने, ना सिर्फ ज़मानतें होती हैं बल्कि ये मुकदमे जो है ना, ये रेफरेंस खारिज भी होते हैं। यानी 190 मिलियन का भी, अल कादर का भी और तोशा खाना भी। बाकी आखिर में जो है वो 12 मई के हवाले से इमरान खान के केसेस अभी वो रह गए हैं, वो भी ज़मानतें होना बनती है, उसमें तो कोई इशू ऐसा है ही नहीं। बड़ा सीधा सीधा क्लियर कट ज़मानत के केसेस है, कोई एविडेंस सामने नहीं आ सके। सिर्फ 2 दिन का रिमांड दिया था, उसमें भी कोई खातर खा कोई चीज़ एविडेंस सामने अगर होते तो इन केसों को चला देते, चला के ट्रायल कंक्लूड करते, ट्रायल के अंदर कोई चीज़ें आती। दूसरी तरफ हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब से जैसे मुलाकात हुई, हसान नियाज़ी के हवाले से बात हुई, उनकी मुलाकात रही। काफ़ी बाप को तकलीफ़ और दिक्कत तो है कि उसका साहबजादा जो है, लेकिन वो अब ये बात करते हैं कि सारे हम एक पेज पर खड़े हैं। मुझे मजाकन कहते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि वाकई हम सबको एक पेज पे होना चाहिए मुल्क की खातर, ताकि मुल्क हमारा ये आगे जा सके। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।